हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि अभी हमारा नॉवेल चल रहा है चाहूँगा तुझे आखिरी सांस तक, जिसकी 19 एपिसोड्स चल चुकी हैं और अभी हम सुनने जा रहे हैं एपिसोड नंबर 20। तो हिबा और ताशमीर की ज़िंदगी में आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए आइए चलते हैं एपिसोड नंबर 20 की तरफ। उनके निकाह को 3 हफ्ते गुजर चुके थे। इन 3 हफ्तों में ताशमीर ने हिबा का हर तरह से ख्याल रखा था। उसकी ज़रूरत की हर चीज़ उसके मांगने से पहले उसके पास मौजूद होती थी। ताशमीर ने अभी अज़दवाजी ज़िंदगी उसके साथ शुरू नहीं की थी। उसने हिबा को स्पेस दे रखी थी। वो चाहता था अभी वो उसे समझे, उसके साथ वक्त गुजारे, उस पर यकीन करे। ऐसे उसके पास होते छोटी मोटी गुस्ताखियाँ कर लेता था जिस पर वो हमेशा की तरह शर्मा जाती थी। रिदा से उसकी दोस्ती काफ़ी अच्छी हो गई थी, जिसमें ज़्यादा हाथ रिदा का ही था। अलीज़ा उसे ज़्यादातर नज़रअंदाज कर रही थी। ना वो उससे बात करती थी और ना ही उसे कोई काम कह के उसकी तरफ से हिबा काफ़ी हद तक बेफिक्र हो चुकी थी। अलबत्ता निसा बेगम को जब भी मौका मिलता वो उसे कुछ न कुछ सुना ही देती थी। आज ताशफीन ने उसे कहा था कि शाम को बाहर डिनर करेंगे। वो जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन ताशफीन के बहुत इंसिस्ट करने पर वो राज़ी हो गई थी। लेकिन अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या पहन कर जाए। रिदा, तुम मसरूफ़ तो नहीं हो? हिबा ने उसके रूम में झांकते हुए पूछा। नहीं हिबा, कोई काम था तुम्हें? क्या हुआ? आओ अंदर आओ। रिदा बेड पर बक्स फैलाए बैठी थी। उसे देखते सब बैग्स एक साइड पर रख के उसकी जगह बनाने लगी। वो रिदा, ताशफीन जी कह रहे थे कि आज शाम को बाहर चलेंगे। तुम तैयार हो जाना। तो मैं क्या पहनूंगी मुझे समझ नहीं आ रहा, इसलिए तुमसे पूछने के लिए आई। हिबा उसके पास बैठते हुए कंफ्यूज होते होते बोली। ओहो, तो फिर ये बात है। आ, आज हिबा जानू और भाई की फर्स्ट डेट है, फिर तो पहनने के लिए कुछ स्पेशल होना चाहिए ना। रिदा उसे छेड़ते हुए थोड़ी के नीचे हाथ जमाए उसके कहने लगी। हमारी कौन सी डेट है? हिबा की सोई डेट पर ही अटक गई। उफ बेवकूफ़ लड़की, डेट ही है, तुम्हें कुछ नहीं पता। उठो, चेंज करके आओ जल्दी, मैं भी फ्रेश हो जाती हूँ। बाहर चलते हैं, फिर आज भाई को सरप्राइज करेंगे। रिदा उसके गाल ठीक टपक कर उठी और कबर से ड्रेस निकालकर बात की तरफ बढ़ी तो हिबा अरे अरे करती रह गई। हिबा जल्दी करो लड़की, चेंज करके आओ, नहीं तो मेरे कपड़ों में से ही कुछ पहन लो जल्दी। रिदा ने बात का डोर बंद करते हुए हांग लगाई तो हिबा भी उठकर अपने रूम की तरफ बढ़ गई। रिदा तैयार होकर उसके रूम में आई तो वो बालों साथ उलझ रही थी। कुछ लटे चेहरे की रिदा इर्द फैली हुई थी। लंबे खुले बाल उससे संभले नहीं जा रहे थे। रिदा ने उसके बाल पोनी में बांधे और उसे लेकर पोश में आई। रिदा ने उसके लिए फ्रंट डोर ओपन किया और उसे बैठने को कहा। वो फर्स्ट टाइम गाड़ी में बैठ रही थी तो डर भी रही थी। रिदा ने ड्राइविंग सीट संभाली और गाड़ी स्टार्ट की तो हिबा ने जोर से सीट पकड़ ली। रिदा, एक्सीडेंट न करना प्लीज़, हिबा ने डरते हुए उसे कहा तो वो मुस्कुरा दी। तुम्हारा एक्सीडेंट करके मैंने भाई से अपना कत्ल बिल्कुल नहीं करवाना। अभी तो तुम्हारे बच्चों ने मुझे पुप्पो बुलाना है। रिदा ने मासूमियत से उसकी तरफ देखते हुए कहा तो हिबा का चेहरा सुर्ख हो गया। हमजा ने उस दिन के बाद अलीज़ा से बहुत बार बात करने की कोशिश की, लेकिन वो उसे नज़रअंदाज कर रही थी। वो जानती थी हमजा उससे क्या बात करना चाहता था, इसलिए उसे इग्नोर कर रही थी। अगर हमजा कॉल करे तो वो पिक ही नहीं करती थी। अगर पिक कर भी ले तो वो कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देती थी। जब भी हमजा घर आए तो वो कभी सोई रहती या उसे घर ही ना मिलती। आज अलीज़ा असद के साथ शॉपिंग पर गई थी और उसे वापसी पर घर ले जाना चाहती थी ताकि वो हिबा में इंटरेस्ट ले और वो असद का इस्तेमाल करके ताशफीन को हिबा के खिलाफ कर सके। वो दोनों पहले रेस्टोरेंट का एक खुशगवार माहौल में लंच करने के दौरान बातें करते रहे। अलीज़ा, तुमने उस दिन झूठ क्यों बोला था उस खूबसूरत फेरी के लिए कि वो मेड है? असद ने बातों के दौरान उससे पूछा तो अलीज़ा का चेहरा एक पल के लिए फिक हुआ, फिर जल्दी से ही संभल कर बोली। उसके घर में मेड की जितनी इज्जत भी नहीं है। वो अंकल के पता नहीं कौन से पुराने रिश्तेदार निकल आए गांव से, तो पुरानी रिश्तेदारियां बढ़ाने के लिए ताशफीन से निकाह करवा लिया। उस जाहिल पर तरस खाता है वो। बस उस दिन पता नहीं क्यों बहुत गुस्सा था, उस वजह से मुझ पर गुस्सा कर गया। बाद में सॉरी करता रहा।
2-3 दिन, फिर मैंने भी माफ़ कर दिया। अलीजा ने खाना खाते हुए मुस्कुरा मुस्कुरा कर उससे झूठ बोले तो असद भी हंसने लगा। हाँ ना, माफ़ी किसे ना मांगता, आखिर तुमसे शादी जो करना चाहता था, बेचारे को फ्री में कुर्बानी का बकरा बनना पड़ा। अलीजा ने अपने सब फ्रेंड्स में यही बात मशहूर कर रखी थी कि ताशविन उसमें इंटरेस्टेड है और वो उसी से शादी करेगी। हाँ सही कह रहे हो तुम। तो फिर उस खूबसूरत फेरी के साथ मेरा ही चक्कर चला दो यार, कब से सिंगल हूँ, ताकि तुम दोनों का रास्ता साफ हो सके। खबासत से दांतों की नुमाइश करते हुए उसने कहा तो अलीजा दिलकशी से मुस्कुराने लगी। क्यों नहीं, ज़रूर। शॉपिंग के बाद चलना घर, दीदार करके आना। ताशविन को पहले उसके खिलाफ करना होगा, उसके दिल में शक डालेंगे, क्योंकि वो उसकी मासूमियत देखकर उस पर बहुत तरस खाने लगा है। फिर वो खुद उसे तलाक देकर धक्के मार के निकालेगा, उसके बाद वो तुम्हारी और ताशविन मेरा। उसने बाईं आंख दबाकर उसे पूरे प्लान से आगाह किया। तुम बहुत तेज़ हो यार, पूरा प्लान भी बना लिया। चलो देखते हैं फिर किसकी दाल गलती है और कौन किसका होता है। वो टिश्यू पेपर से मुंह साफ करते हुए उसे कहने लगा। चलो अब शॉपिंग सेंटर, फिर उसके बाद चलते हैं घर। अपना सेलफोन बैग में रखते हुए उसने कहा तो असद भी पल भर के लिए उसके साथ रेस्टोरेंट से बाहर निकल गया। रिता और हिबा शॉपिंग कर रही थी। रिता उसके लिए कोई ड्रेस लेना चाह रही थी, लेकिन हिबा को कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था। उसने एक ही रट लगा रखी थी, तुम पसंद करो, मुझे तो सब कुछ यही अच्छा लग रहा है। अलीजा और असद भी उसी शॉपिंग सेंटर आए हुए थे जहाँ से रिता लोग शॉपिंग कर रही थी। अचानक उसकी नज़र हिबा पर पड़ी, लेकिन एक बार अपना वहम समझकर नज़रअंदाज किया। लेकिन जब उसने साथ रिता नजर आई तो उसे यकीन हो गया कि हिबा ही है। अच्छा सुनो, वो रेक में लगी टी शर्ट्स देख रहा था। जब अलीजा ने उसे पुकारा तो वो उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। वो देखो, शिकार खुद चलकर शिकारी के पास आया है। हिबा की जानिब देखते हुए उसने असद को भी उंगली से इशारा करके बताया। तो फिर क्या ख्याल है, करें शिकार? उसने हिबा को नज़रों में लेते हुए पूछा, जो रिता की किसी बात पर मुस्कुरा रही थी। ऑफ कोर्स, करना तो चाहिए। मैं किसी तरह हिबा को अपनी तरफ बुलाती हूँ, तब तुम अपना काम कर लेना। उसे कहते हुए वो आगे बढ़ी तो असद भी वहीं खड़े होकर मौके का इंतजार करने लगा। ढूंढ ढूंढ कर आखिर एक ब्लैक खूबसूरत सी फ्रॉक रिता को उसके लिए पसंद आ गई। उसने अलीजा को ड्रेस चेक करने का कहा और ड्रेसिंग रूम में भेजा। साथ में अपने लिए कोई ड्रेस पसंद करने लगी। उसने हिबा को चेंज करने के लिए ड्रेसिंग रूम में भेज दिया। वो रेक के साथ कपड़े देखते हुए आगे बढ़ रही थी, तभी उसे अपने पीछे किसी की जानी पहचानी सिसकती सुनी। आउच! अलीजा ने हिबा को ड्रेसिंग रूम की तरफ जाते देखा तो फौरन रिता के पीछे आई और पाँव मोड़ने का बहाना किया। अलीजा, तुम यहाँ? क्या हुआ है? रिता ने पीछे मुड़ते हुए हैरानी से अलीजा को देखा, जो पाँव पकड़ बैठी थी। शॉपिंग के लिए आई हूँ, पता नहीं क्या हुआ है, आई थिंक पाँव मुड़ गया है। तुम प्लीज़ मुझे गाड़ी तक छोड़ा जाओगे, मैं खुद हॉस्पिटल चली जाऊँगी, उसने कराते हुए कहा। साथ में कुन अखियों से ड्रेसिंग रूम की तरफ भी देख रही थी। वो जल्दी से रिता को यहाँ से लेकर जाना चाहती थी। मैं कैसे? वो हिबा अंदर है, रिता ने ड्रेसिंग रूम की तरफ देखते हुए कहा। वो उसे मना भी नहीं करना चाहती थी, उसके पाँव में मोच आई थी। रिता, बहुत पेन हो रहा है, प्लीज़ मुझे गाड़ी में छोड़कर वापस आ जाना। उसे अपनी जगह से ना हिलते हुए देखकर वो ज़ोर ज़ोर से कराने लगी। अच्छा उठो, किसी तरह लेकर चलती हूँ। रिता ने उसे सहारा देते हुए उठाया तो अलीजा भी लड़खड़ाते हुए उसके साथ हो गई। हिबा चेंज करके बाहर आई तो वो कोई खूबसूरत सी गुड़िया लग रही थी। असद उसे देखकर वहीं स्टिल हो गया। असद को उस पर से नज़र हटाना मुश्किल हो गया था। ब्लैक नेट के फ्रॉक के साथ चूड़ीदार पाजामा पहने वो कोई अप्सरा लग रही थी। फ्रॉक पर गोल्डन कलर के मोतियों से काम हुआ था, जो उसकी खूबसूरती का मज़ीद बढ़ा रहा था। उसने ड्रेसिंग रूम से निकलकर रिता को इधर उधर तलाश किया, लेकिन उसे वो कहीं नहीं दिखाई दी। वो चारों तरफ देखते हुए उसे पुकारने लगी, लेकिन सब अजनबी चेहरों को देखते हुए उसके चेहरे पर खौफ का साया लहरा गया। जब से चाची ने उसके बाल काटे थे, उसके बाद वो उसके साथ बात नहीं करती थी। हमेशा की तरह उठकर काम के साथ लग गई और रात गए काम ख़त्म करके सो जाती। नाज़िया उसके बाल देखकर हर वक्त उसका मजाक बनाने लगी, क्योंकि वो हमेशा से उसकी खूबसूरत बालों से चलती थी। आज उसने सब के हफ्ते भर के कपड़े इकट्ठे किए और धोने लगी। अभी वो कपड़े धोकर छत पर फैलाकर वापस आई
थी तो उसे चाची का भाई वहाँ चाची के पास बैठा हुआ नजर आया। उसे देखकर उसके रीढ़ की हड्डी में खौफ की लहर दौड़ गई। हिबा उसे देखकर वापस छत की तरफ भाग गई। बाजी तेरी भेजते जो बदतमीजी की थी उसके बाद मैं यहाँ कभी नहीं आना चाहता था, और तेरी भतीजी ने मेरे साथ जो भी किया मैं यहाँ पे कभी नहीं आता। फिर तुम्हारा सोच कर आ गया कि तू मेरी बहन है, तुम्हारे साथ कैसी दुश्मनी। चेहरे पर मासूमियत सुनाकर वो उसे कहने लगा, बहुत अच्छा सोचा तुमने, उस मनुष्य की वजह से तुम क्यों ना आते, तुम मेरे भाई हो। पता नहीं ये मनुष्य कब तक मेरे सीने पर मूंग डाले बैठी रहेगी, कब मेरी जान छूटेगी। वो नागवारी से कहते हुए ठंडी आहें भरने लगी तो उसके भाई की शैतानी दिमाग ने काम करना शुरू किया। तुम कहो बाजी तो उससे जान भी छुड़वा देते हैं और पैसे भी मिल जाएंगे। चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट सजाए वो अपनी बहन को कहने लगा तो वो हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। वो किसे? वो हैरान होते हुए उससे पूछने लगी तो उसका भाई कमीनगी से दांतों की नुमाइश करने लगा। तो व्यूवर्स, एपिसोड नंबर 20 आपको कैसी लगी कमेंट सेशन में हमें ज़रूर बताइएगा। अपनी राय से आगाह हमें ज़रूर कीजिएगा और नेक्स्ट एपिसोड का इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा। फर्दर मोर एपिसोड्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो जल्दी मिलेंगे एपिसोड नंबर 21 में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आयत मेमन के साथ जुड़े रहिएगा और देखते रहिए चाहूँगा तुझे आखिरी सांस तक।